हेलो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज द केस स्टडी। माय डियर स्टूडेंट, केस स्टडी जो है आपके पता ही आपको 3 केस स्टडीज आएंगी। एक केस स्टडी जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आने की बड़ी बड़ी चांस है। कई सारे प्री बोर्ड या कई क्वेश्चंस में पेपर्स में देखा गया है कि इस टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में जरूर आ रहा है। लुक एट हियर कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसके लिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्वेश्चन इज Rekha is studying. Question number 37. Rekha is studying in 10th standard. Okay. She is observing a flag step. So my dear student, look at here. She is observing a flag step on a tower of 520 meter. My dear student, फिगर को गिवन है। इस फिगर में ये आपको ये उन्होंने टावर गिवन है और टावर जो है 20 मीटर हाइट का है। इसे टावर ए बी टावर और ये 20 मीटर हाइट का माय डियर स्टूडेंट्स, 20 मीटर। उसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स ये फ्लैग स्टेप है और फ्लैग स्टेप की जो हाइट है ऑन द टावर ऑफ 520 मीटर। ओके, एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जो ए सी आपको नजर आ रहा है दैट इज फ्लैग स्टेप। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज डी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप, ये फ्लैग स्टेप है। फ्लैग स्टेप का फुट ये रहा और ये टॉप है, तो यहां से एंगल बन रहे हमारे डिस्टेंस 2। तो ये जो छोटे वाला एंगल आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑफ 45 डिग्री और दिस वन इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक माय डिस्टेंस। तो यहां से इस पॉइंट से जो फ्लैग स्टेप का बॉटम है उसका एंगल है 45 डिग्री और जो टॉप है उसका एंगल है पूरा का पूरा 60 डिग्री। ठीक माय डिस्टेंस। लुक एट हियर। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, वो कह रहे हैं फ्यू क्वेश्चन अराइज इन हर माइंड व्हाइल शी इज ऑब्जर्विंग द फ्लैग स्टेप, गिव आंसर ऑफ हर क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द फिगर। फिगर देखिए, उसके माइंड में जो क्वेश्चन है उनके आंसर दिए। पहला है 1 मार्क का, व्हाट इज द हाइट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी। माय डिस्टेंस बीडी की लेंथ बतानी है, बीडी इसकी लेंथ बतानी है माय डिस्टेंस। तो सिंपल है, ट्रायंगल लेंगे आप ए बी डी, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को फोकस किया जाता है ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे सिंपल ये है परपेंडिकुलर, हमें निकालना है बेस। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल पी अपॉन बी। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे डिस्टेंस 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारे 20 और बेस क्या है बी डी। BD तो हमें फाइंड आउट करना है। tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन BD, तो माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आ जाएगा आपका 20 मीटर। लीजिए माइनस से BD तो आपका आ गया 20 मीटर, तो BD आपने माइनस से 20 मीटर निकाल लिया, एक नंबर आपका हो गया। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, माइनस से AD की लेंथ पूछ रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD। तो ये रहा AD माइनस से, इसी ट्रायंगल में AD। तो हमारे स्टूडेंट उसी ट्रायंगल में AD है बट AD हाइपोटेनस है, तो हम क्या करेंगे एन ट्रायंगल ABD, वही राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, उसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये AD हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है। तो इसमें हमारा हाइपोटेनस है तो tan का तो फॉर्मूला, tan का रेशियो तो लगाएंगे नहीं, तो साइन का साइन थीटा इक्वल P अपॉन H। आपके पास 6 है, कोई भी आप लगा सकते हैं, 3 में है साइन कोस tan। तो अगर बेस और परपेंडिकुलर बेस और tan, तो अगर हाइपोटेनस है तो आप साइन लगाइए, तो साइन का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन एंगल तो वही रहेगा 45 इक्वल परपेंडिकुलर क्या हो गया 20 एंड हाइपोटेनस क्या हो गया इसका AD। ठीक माय डिस्टेंस। लुक एट हियर, sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, 20 अपॉन AD। नाउ कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, AD विल बी 20 √2 मीटर। तो लीजिए माय डिस्टेंस, AD भी आपने निकाल लिया है 20 √2 मीटर। 1 मार्क और आपका हो गया। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, ये लेंथ निकालनी माय डिस्टेंस AC निकालनी है। चलो हमने AC को H मान लिया है, तो AC हमें फाइंड आउट करनी है माय डिस्टेंस। तो लुक एट हियर, AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुक एट
उसके लिए माय स्टूडेंट्स आपको एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, मैं फिर कह रहा हूं इसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई और नहीं। कई बच्चे सी ए डी ये वाला ट्रायंगल, तो सी बी डी ये है, तो इन ट्रायंगल सी बी डी ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा एंगल है, तो इस पूरा ए बी डी ट्रायंगल का जो एंगल दैट इज 60 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माय डियर पूरी ये बीसी परपेंडिकुलर है, बीसी, बट यहां से लेकर यहां तक 20 है, यहां से लेकर यहां तक हमने s सपोज कर दिया, तो जाएगा 20 प्लस h, दोनों को प्लस करेंगे, बेस बेस है माइनस है BD, और BD की वैल्यू ऑलरेडी हमने 20 निकाल रखी है, तो 20, ठीक है। tan 60 वैल्यू √3 इक्वल 20 प्लस h अपॉन 20 कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट 20 प्लस h इक्वल 20 के अंदर 3 से करेंगे 20 √3, 20 को 10 शिफ्ट करेंगे तो h की वैल्यू 20 √3 माइनस 20, और अगर आपने 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, तो लीजिए माय स्टूडेंट्स इसके भी आपके पास साइड आ गई है 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ये 2 मार्क्स का था, तो आपके पास पूरे 4 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक माय स्टूडेंट्स। अब उसने यहाँ पे थर्ड वाले में चॉइस कर दिया, और भी दे दिया, या तो आप थर्ड का ए पार्ट करिए या थर्ड का बी पार्ट करिए, 2 मार्क्स करिए 2 मार्क्स करिए, आपने तो कार्य कर दिया। लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता, आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, तो उसका सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या कह रहे हो, कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप प्लस टावर, यानी टोटल लेंथ की बात कर रहे हो, टोटल लेंथ, टावर या फ्लैग स्टेप है टोटल लेंथ एंड इट्स शैडो माइनस BD, ये पूरी टोटल लेंथ और इसकी शैडो जो होगी यहां से लाइन और यहां से लाइन मिलाएंगे तो शैडो तो BD होगी। रेशो दे दिया 1:3, मतलब ये पूरा का पूरा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये पूरा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है, tan का, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ने दे दिया 1:3, दैट इज 1/√3, सॉरी 1/√3, मतलब 1/√3, 1/1 तो 1/√3, तो ये उन्होंने दे दिया कि अगर इफ लेंथ ऑफ टोटल लेंथ और शैडो का जो रेशियो है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो 1:3 होगा, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो थीटा निकालिए। तो माय डियर सिंपल हियर, लुक एट नाउ हियर, tan थीटा की वैल्यू ये, हमें नहीं पता थीटा कौन सा है, यहां पर अगर देखते तो 60 था, बट हम लोगों ने इफ करके चेंज कर दिया, tan थीटा की वैल्यू 1/3, वी नो दैट tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, वी नो दिस कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ पे tan थीटा है अननोन एंगल है, tan थीटा की वैल्यू ये दे दी, जबकि हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू ये होती है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो माय डियर लीजिए इसका भी आंसर आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स आराम से करेंगे, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन केस स्टडी में भी आने के पूरे चांस है। थैंक यू वेरी मच।